Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is causes of bilingualism. This is included in a subject Sociolinguistics, course code English 305 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. बायलिंगुअलिज्म एक एबिलिटी है कि आप दो लैंग्वेजेस को इफेक्टिवली यूज़ करें, ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बहुत सारे फैक्टर से और इसका इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज़ के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं. तो बायलिंगुअलिज्म जो है वो एक जो एबिलिटी है दो लैंग्वेजेस को बोलने की, ये इमर्ज होती है वेराइटी ऑफ रीजंस के लिए, ठीक है, और ये शेप्ड होती है सोशल, पॉलिटिकल और पर्सनल फैक्टर से. ये जो कॉजेज़ हैं उनको सेवरल कैटेगरीज जो हैं उनके अंदर ग्रुप किया गया है. सो फर्स्ट वन है इसके अंदर सोसाइटल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स. तो उसमें जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो एरियाज जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज कम्युनिटीज़ को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. बायलिंगुअलिज्म एक नेचुरल आउटकम है. कम्युनिटीज़ जो हैं वो स्विच करती हैं लैंग्वेजेस के दरमियान में कॉन्टेक्स्ट और सोशल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हुए. फॉर एग्जांपल इन कनाडा मैनी पीपल आर बायलिंगुअल इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, क्योंकि ऑफिशियल बायलिंगुअल स्टेटस है उस कंट्री का, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन. इमिग्रेंट्स जो हैं वो लर्न करते हैं लैंग्वेज न्यू कंट्री की और अपनी नेटिव लैंग्वेज को भी वो मेंटेन करते हैं विद इन द पैसेज ऑफ टाइम. जो चिल्ड्रन इमिग्रेंट फैमिलीज़ में बोर्न होते हैं वो जो है फ्लुएंट हो जाते हैं हेरिटेज लैंग्वेज में भी और डोमिनेंट लैंग्वेज जो सोसाइटी की है उसमें भी. फॉर एग्जांपल इमिग्रेंट्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर ऑफन रेज चिल्ड्रन जो बायलिंगुअल होते हैं इंग्लिश में भी और अपनी नेटिव लैंग्वेज स्पेनिश या फिर मैंडरीन के अंदर भी. नेक्स्ट इज कॉलोनियलिज्म एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. कॉलोनाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराती है एक डोमिनेंट कॉलोनियल लैंग्वेज को जो वाइडली बोली जाती है इंडिजिनस लैंग्वेजेस के साथ, ठीक है, यानी कि लोकल लैंग्वेजेस के साथ. बायलिंगुअलिज्म जो है वो अराइज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल और एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो प्रमोट करती हैं कॉलोनाइजर्स की जो लैंग्वेज है उसके यूज़ को. फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर इंग्लिश जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदू और जो तमिल है उसके अलॉन्ग साइड बोली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है वहाँ पर. नेक्स्ट है फैमिली एंड पर्सनल फैक्टर्स. सो उसके अंदर हेरिटेज लैंग्वेज एंड फैमिली बैकग्राउंड है. सो चिल्ड्रन जो वो बच्चे जो कि मल्टीलिंगुअल फैमिलीज़ के अंदर पैदा होते हैं, स्पेशली वो जिनके पेरेंट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो दोनों लैंग्वेजेस अपनी बहुत अर्ली एज से ही सीख लेते हैं, ठीक है. एक लैंग्वेज का वो जो यूज़ घर में कर रहे हैं और दूसरी का सोशल या एजुकेशनल सेटिंग्स में, ये कॉमन कॉज है बायलिंगुअलिज्म की. फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि स्पेनिश स्पीकिंग मदर की तरफ जो है उसकी बर्थ हुई है और एक इंग्लिश स्पीकिंग उसका फादर है, तो वो बायलिंगुअली ग्रो अप करेगा, यानी कि वो दोनों लैंग्वेजेस सीखेगा. जैसे दोनों लैंग्वेजेस इक्वली आप घर में या फिर स्कूल में सीखते हैं. नेक्स्ट इज पेरेंटल चॉइस एंड एजुकेशन. वो पेरेंट्स जो बायलिंगुअलिज्म को वैल्यू करते हैं वो फोस्टर करते हैं एक बायलिंगुअल इन्वायरमेंट को, ठीक है, और अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो लर्न भी करें और यूज़ भी करें सेकेंड लैंग्वेज को ईदर थ्रू फॉर्मल एजुकेशन और इमर्शन इन अ कम्युनिटी जहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है. फॉर एग्जांपल जो पेरेंट्स हैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर वो अपने बच्चों को बायलिंगुअल स्कूल्स के अंदर भेजते हैं और उनको लैंग्वेज इमर्शन जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर इनरोल करवाते हैं उनकी लैंग्वेज स्किल्स को इन्हांस करने के. नेक्स्ट इज एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. इसको देख लेते हैं. सो लैंग्वेज पॉलिसीज़ और एजुकेशन सिस्टम्स हैं कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बायलिंगुअलिज्म को प्रमोट करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज़ के थ्रू, इमर्शन प्रोग्राम्स के थ्रू, या फिर जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को जो है ऑफ़र करते हुए कि वो उनके करिकुलम का एक पार्ट है. फॉर एग्जांपल फिनलैंड के अंदर स्वेडिश जो है वो बच्चों को फिनिश के साथ साथ पढ़ाई जाती है स्कूल में और इंश्योर किया जाता है कि बहुत सारे जो फिन्स हैं वो बायलिंगुअल है. नेक्स्ट इज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी एक्सपोजर. तो जो एक्सेस है इंटरनेशनल मीडिया में लाइक जो टेलीविज़न है, फिल्म्स है और इंटरनेट है वो एक सेकंड लैंग्वेज में होते हैं, टिपिकली इंग्लिश में, और इससे बायलिंगुअलिज्म जो है वो इनकरेज होती है स्पेशली यंगर जनरेशन में जो कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं उनकी तरफ एक्सपोज होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल जो यंग लोग हैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर वो बायलिंगुअल होते हैं क्योंकि वो जो मीडिया कंटेंट है इंग्लिश के अंदर उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं.
लास्ट फैक्टर जो है वो है इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल फैक्टर्स, इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इसमें क्या है, ग्लोबलाइज दुनिया के अंदर जो प्रोफिशेंसी है मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर, वो करियर सक्सेस के लिए एक की के तौर पर सर्व करती है, जो ड्राइव करती है इंडिविजुअल्स को कि वो एक्वायर करें एडिशनल लैंग्वेजेस को बेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल बिजनेस हब के अंदर लाइक हांगकॉन्ग या दुबई है, तो वहाँ पर इंग्लिश को जानना लोकल लैंग्वेजेस के साथ साथ इंक्रीज़ करता है एक इंसान के जो जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future, I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.